हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यूपी की ओर से इस बार गणतंत्र दिवस के दिन राम मंदिर की झांकी प्रस्तुत की गई थी। राजपथ पर निकली झांकियों में शामिल राम मंदिर के मॉडल वाली झांकी को पहला स्थान मिला है। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश को लगातार 2 वर्षों से मिल रहा है। पिछले साल उत्तर प्रदेश की झांकी को दूसरा स्थान मिला था और इस बार 2021 की झांकी को पहला स्थान मिला है। और इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे जो इस बार की झांकी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश की, तो उसमें राम मंदिर का ये मॉडल था और आगे महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने किस प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है व्यावसायिक वाहनों में, बी है निजी वाहनों में, सी है बड़े वाहनों में और डी है सभी प्रकार के वाहनों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के वाहनों में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इमेज में आप देख सकते हैं ये इस तरह की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होगा। दोस्तों, अभी तक जो भी 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो तो उसमें जो प्लेट लग कर आती थी, अब उस प्लेट को सभी को हटाना होगा और ये नई प्लेट लगाई जाएगी, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। और ये कोई भी वाहन हो, व्यावसायिक वाहन हो, निजी वाहन हो या बड़े वाहन या छोटे वाहन, सभी प्रकार के वाहनों में से लगाना अनिवार्य किया जाएगा। और इसके लिए टाइमलाइन जारी किया है कि किस वाहन को कब तक ये लगाना अनिवार्य होगा, तो ये देख लेते हैं। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के तहत आने वाले सभी जिलों के निजी वाहनों एवं प्रदेश के सभी पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों में 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। तो जो राष्ट्रीय राजधानी के NCR क्षेत्र के तहत जो उत्तर प्रदेश के ज़िले आते हैं उन्हें 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। अब जो NCR के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो मेरठ आता है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ये सारे ज़िले जो हैं वो NCR क्षेत्र के तहत आते हैं। तो इसमें जितने भी वाहन होंगे, निजी वाहन या व्यावसायिक वाहन, सभी को 15 अप्रैल तक ये प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो अन्य ज़िले हैं उनमें क्या नियम है, तो देखिए, जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंत में 0 और 1 होगा उन्हें 15 जुलाई 2021 तक ये प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। और जिनके रजिस्ट्रेशन में 2 और 3 आता है उन्हें 15 अक्टूबर 2021 तक, और जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 4 व 5 आता है उन्हें 15 जनवरी 2022 तक, और जिनके रजिस्ट्रेशन में 6 और 7 अंक आता है उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक, और जिनके रजिस्ट्रेशन में 8 और 9 आता है उन्हें 15 जुलाई 2022 तक ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है कानपुर, सी है बरेली और डी है नोएडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले लेदर पार्क में 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना होगी। रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए 260 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि कानपुर के किस गांव में, तो रमईपुर गांव में ये मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना होगी और ये मेगा लेदर पार्क जो है
वो देश में बनने वाला पहला मेगा लेदर पार्क है और ये कानपुर में लगाया जाएगा। तो कानपुर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर को लेदर सिटी के रूप से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो कानपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और इस पार्क को स्थापित करने के साथ साथ गंगा नदी में प्रदूषण ना हो इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के साइन बोर्ड से सरकारी व ठेका शब्द हटाने का आदेश जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने शराब की दुकानों के लिए नया आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में देसी विदेशी शराब और बियर की दुकानों के लिए योगी सरकार का नया आदेश आया है। इसके तहत अब यूपी में किसी भी शराब या बियर की दुकानों के साइन बोर्ड पर सरकारी और ठेका शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो नई नीति आई है उसके तहत अब एक घर में सिर्फ 6 लीटर मदिरा की खरीद या उसका जो है निजी कब्जे में आप रख सकते हैं, केवल 6 लीटर शराब। और अगर आपको इससे ज़्यादा शराब रखनी है तो आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप 6 लीटर से अधिक मदिरा का स्टोर कर सकते हैं। और अब आपको जो शराब की दुकानें हैं उसमें सिर्फ ये लिखा मिलेगा देसी शराब की दुकान या फिर अंग्रेजी शराब की दुकान या फिर बियर शॉप। लेकिन अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। सरकार ने इस नीति के माध्यम से किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों जब भी किसी भी स्टेट की बात आती है तो हम आपको उससे संबंधित कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और उसकी मैप में स्थिति इसलिए आपको दिखाते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और आपको भी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अंत में, तो अगर वो कोई किसी स्टेट से संबंधित है तो स्टेट के बारे में भी आपको डिटेल में बताना होगा, ठीक है। तो आपको वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो चीफ मिनिस्टर से या कैपिटल से संबंधित पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से किस शहर में एक नाव पर बच्चों का पुस्तकालय शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, बी है दुर्गापुर, सी है हल्दिया और डी है आसनसोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से कोलकाता में एक नाव पर बच्चों का पुस्तकालय शुरू किया है। यह अपनी तरह की पहली पहल है। नाव पुस्तकालय लोगों को 3 घंटे की यात्रा पर ले जाएगा। सभी कार्य दिवसों पर 3 यात्राएं होंगी। नाव पर दोस्तों यहाँ पर नाव नहीं है, यहाँ पर नाव है। नाव पर एक वयस्क सवारी के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है रूस और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भारत। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद की है। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी
और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। और संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। और इसका संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राष्ट्र है, इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में शांति बनाए रखने और विकास के प्रयासों को करने के लिए इस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई पहचान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है नेपाल और डी है पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान को अभी हाल ही में बासमती चावल के लिए जीआई टैग मिला है। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार एक नया उच्च प्रदर्शन मूल्यांकन और वैज्ञानिक विश्लेषण मूल्यांकन कार्यक्रम राइज इन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, बी है अल्टीमेट खो खो, सी है भारतीय खेल प्राधिकरण और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि जो राइज इन स्पोर्ट एक्सीलेंट शुरू किया गया है वो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और अल्टीमेट खो खो दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अल्टीमेट खो खो के साथ पहली बार एक नया उच्च प्रदर्शन मूल्यांकन और वैज्ञानिक विश्लेषण और मूल्यांकन कार्यक्रम राइज इन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस शुरू किया है। और इसके तहत होगा क्या? तो ये 18 जनवरी से 16 फरवरी 2021 तक लगभग एक महीने के कठोर शिविर के दौरान 18 महिलाओं खिलाड़ियों सहित 138 खिलाड़ियों को विशेषज्ञों की निगरानी में रहेंगे इस कार्यक्रम के तहत। तो और खो खो फेडरेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 को। और यहाँ पर जो आया है अल्टीमेट खो खो, तो अल्टीमेट खो खो क्या होता है? तो देखिए, जिस तरह से क्रिकेट और बैडमिंटन में लीग का आयोजन किया जाता है, तो उसी तरह से ही खो खो फेडरेशन में भी जो खो खो खेल होता है उसके लिए भी लीग का आयोजन किया जाएगा। और उस लीग का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है अल्टीमेट खो खो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट मोरापी ज्वालामुखी में तेज विस्फोट हुआ है, यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, बी है इंडोनेशिया, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है कनाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी बुधवार को फट गया है। रिंग ऑफ फायर पर स्थित इंडोनेशिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। साल 2010 में मेरापी ज्वालामुखी में जोरदार धमाका हुआ था जिससे 350 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो अभी इंडोनेशिया में 27 जनवरी को ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है वो फट गया है। और ये ज्वालामुखी जो है इतना तेज इसमें विस्फोट हुआ कि आसमान में 4000 मीटर की ऊंचाई तक इसकी राख का गुब्बारा जो है वो छा गया था। और जो ज्वालामुखी फटा है तो उसकी वजह से जो आसपास के वहाँ पर गांव थे, जो घर थे, 2800 लोगों को वहाँ से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं किसी भी देश की तुलना में। तो इंडोनेशिया में टोटल कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो ये आपको याद रखना है, 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं इंडोनेशिया में। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में फटा है। ये आसमान में 4000 मीटर ऊंचाई तक इसकी राख का गुब्बारा जो है वो छा गया था। और इसका जो राख थी वो 70 किलोमीटर दूर मनीला तक इसकी राख जो है वो पहुंची थी। तो ये बहुत ही भयानक तरीके से इसका विस्फोट हुआ था। तो दोस्तों ये थे 30 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और इसके अलावा यूपी एग्जाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए।
अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, शिंजो अबे। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जितने भी लोग वीडियो देखें सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है आगरा और डी है झांसी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों जो करंट अफेयर का वीडियो है वो कंटिन्यू आपको डेली देखना है, ये आपको टारगेट फिक्स करना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।